नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सर आज पहली बार आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। आज का जो क्लास है बहुत देर न करते हुए आज का जो क्लास है वो होगा सेल एंड टिश्यू, मतलब कोशिका और ऊतक। देखते हैं यहाँ से आपका ये जो क्लास चलेगा वन लाइनर क्लास होगा, केवल वन लाइनर सभी परीक्षाओं के लिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है कोशिका प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जितने जीवधारी हैं कोशिका जो होता है सबका आधारभूत और क्रियात्मक इकाई होता है। दूसरा है कोशिकाएं स्वतः जनन करती हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कोशिकाएं कहीं जनन करती हैं, क्योंकि जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो कोशिकाएं स्वतः जनन करती हैं। अगला है सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर ही होती है। इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि सजीव की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर ही होती है। अगला है ऐसे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं, उसे एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं। और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है, यानी कि एक से अधिक कोशिका से बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं। इसे याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं कि कोशिका की खोज कब हुई थी। तो 1665 में किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि कोशिका की खोज कब हुई थी। 1665 में हुई थी। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे देखते हैं कि जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं का खोज लुएनहाक ने किया था। लुएनहाक इनका पूरा नाम है, एंटोनी लुएनहाक ने ही जीवाणु का खोज किया था। इसको जरूर याद रखेंगे, एंटोनी लुएनहाक ने ही जीवाणु का खोज किया था। आगे है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। अब आगे देखते हैं कोशिकाओं की स्थिति क्या है। कोशिका यानी कि संसार की सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है। यानी कि माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जो परजीवी है वो उसी जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसको बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का, यानी कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच। आगे देखते हैं अब मानव स्थिति क्या होती है कोशिका की, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ है जो मानव का शरीर होता है लगभग 60 से 90 मिट्रिलियन सेल यानी कि कोशिका का बना होता है। इसको याद रखेंगे कि मानव का शरीर लगभग 60 से 90 मिट्रिलियन सेल का बना होता है। आगे देख लेते हैं मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो होती है सेरिबलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। इसको जरूर याद रखेंगे। सबसे छोटी कोशिका जो होती है सेरिबलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। अगला है मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। अंडाणु पूछेगा कि किसमें, बताइएगा स्त्री में। आगे है मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। आगे देखते हैं कि कोशिकाओं में एक वर्ड होता है केंद्रक, यानी कि केंद्रक की उपस्थिति के आधार पे किस कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, किसमें नहीं होता है, उसके आधार पे कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला बोलते हैं
प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं कि देखते हैं कि इसमें का मोस्ट क्या है। इसमें का मोस्ट क्या है? इसमें का जो मोस्ट है ये है कि मानव शरीर या सभी जीवों का, सभी जीवधारियों का जो कोशिका होता है वो क्या होती है? कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा होता है कोशिकाएं स्वतः जन्म करती हैं। तीसरा है कोशिकाओं के भीतर ही उनकी सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। तीसरा है एक कोशिकीय प्राणी, जिनका शरीर एक कोशिकाओं का बना होता है उसे एक कोशिकीय, और जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उसे बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे जीवित मुक्त कोशिकाओं का खोज एंटोनी लेवेनहॉक ने किया था। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी की होती है। अगला है सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। अब देखते हैं मानव की सबसे छोटी कोशिका जो होती है सेरिबलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु स्त्री में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन होता है। आगे है मानव के शरीर लगभग 60 से 90 मिट्रियन सेल का बना होता है और केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक जो भी होगा अगले सेशन में मिलते हैं हम लोग। क्या सही है, कैसा वीडियो आपको लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और अपने भाई को आगे बढ़ने का मौका दें। धन्यवाद।